Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. It's today 25th of June 2020. It is class 10th. Our subject is general science, and today our topic is alkenes and alkynes. These alkenes and alkynes are included in a group of hydrocarbons which are known as unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? Unsaturated hydrocarbons. Because when there exist more than one bonds in a hydrocarbon, we say it is an unsaturated hydrocarbon, and there may be double or triple bonds except single bond. सिंगल बॉन्ड के अलावा जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं अल्कीन्स। What are alkenes? These alkenes are also known as olefins. इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। और अल्कीन की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? Alkenes are defined as the unsaturated hydrocarbons in which double bonds are present. Or we can say अल्कीन्स जो हैं ये ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, या कार्बन और किसी अदर एलिमेंट के दरमियान, एटम के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स These are unsaturated hydrocarbons which contain कार्बन डबल बॉन्ड, जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, या कार्बन और किसी और एलिमेंट के दरमियान वहाँ पे हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कभी कभार डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा। और जो ही आप वहाँ पे डबल बॉन्ड देखेंगे आपको ये रियलाइज करना है ये अल्कीन है। और ये अल्कीन्स जो है इनको हम किन से बनाते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन से दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। तो इन अल्कीन्स को डेराइव करने के लिए, इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी हैव ए फार्मूला। द फार्मूला यूज्ड टू डेराइव इन अल्केन इज CnH2n। ये फार्मूला है जिस फार्मूला के ज़रिए हम किसी भी अल्केन को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ n इज इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, आपको याद होगा जब where n is the number of carbon atoms, आपको याद होगा जब मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि जब कार्बन 1 होगा तो मिथ कहते हैं, जब 2 होगी तो इथ कहते हैं, जब 3 होगी तो प्रोप कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट का इस्तेमाल करना है। लेकिन लास्ट पे अगर ये अल्कीन है, अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है तो मिथ के लास्ट पे, इथ के लास्ट पे आपको ENE उसको ऐड करना है। जैसे आपने अल्केन में ANE ऐड किया था, मीथेन बना था, तो यहाँ पे आपको ENE ऐड करना है, तो ये मीथीन या इथीन बनेगा। तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास कार्बन 2 है, N2 है, N का वैल्यू 2 है, where N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हम ऐसे लिखेंगे C2H2 इंटू N, N के बदले भी 2 ही आएगा, तो ये कंपाउंड हमारे पास बना C2H4। तो यहाँ पे आपको, अब जाहिर सी बात है, आपको पता चला यहाँ पे कार्बन 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? इथ कहलाएगा। दिस इज इथ। लेकिन अब हमें पहले चेक करना है क्या इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 2 हैं, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, इसकी भी 4 वैलेंसीज हैं और इसकी भी 4 वैलेंसीज हैं। एक वैलेंसी पहले हम इसको इसके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए वहाँ पे हाइड्रोजन कितने रहते हैं?
वहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन है। अगर हम एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से देंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 यहाँ पे मिलके और एक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक एक वैलेंसी वहाँ पे बचती है। कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक इस हाइड्रोजन ने, एक इस हाइड्रोजन ने, हो गए 2, एक यहाँ पे इस कार्बन ने, हो गए 3, लेकिन इसकी एक वैलेंसी अभी यहाँ पे मौजूद है, इसकी भी एक वैलेंसी यहाँ पे मौजूद है। तो ये 2 वैलेंसीज फिर म्यूचुअल यहाँ पे क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो इथ है, इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, तो लास्ट पे आप इसको सिफिक्स ऐड करेंगे ENE, तो ये बनेगा ईथीन, ये बनेगा ईथीन। तो इसी फॉर्मूला को जहन में रख के आप जो हैं बहुत सारे अल्कीन्स को बना सकते हैं। जैसे ईथीन बना, इसी तरह प्रोपीन बन सकता है, इसी तरह ब्यूटीन बन सकता है, इसी तरह पेंटीन बन सकता है। दीज आर ऑल अल्कीन्स एंड आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैं आपको जनरली इनका इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ कि अल्कीन किससे कहते हैं, वहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं, इनके लिए फार्मूला जो है कौन सी फार्मूला लगती है, और एक अल्कीन को हम कैसे क्या कहते हैं डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम अल्काइन कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिसको हम अल्काइन कहते हैं, ALKYNE, अल्काइन। ये क्या होते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which there exist triple bonds। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है यहाँ कार्बन। तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम कहते हैं अल्काइन। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन इनको अल्काइन कहा जाता है। जैसे आपने अल्केन पढ़ा, उसके लास्ट में ANE था, आपने अल्कीन पढ़ा, उसके लास्ट में ENE था। अब आप अल्काइन पढ़ते हैं तो इसके लास्ट में क्या है, YNE। तो यहाँ पे आपको जहन में रखना है कि इस अल्काइन को सबसे पहले डिराइव करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सी है, हमारे पास फार्मूला है CnH2n-2। दिस इज ए फार्मूला विच इज यूज्ड टू डिराइव और कंस्ट्रक्ट एन अल्काइन। ये अल्काइन के लिए फार्मूला है CnH2n-2। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n 2 है, ये आप याद रखेंगे। कार्बन एटम का नोमेनक्लेचर आपको मालूम है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। और अगर ये यहाँ पे इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है तो लास्ट पे आप इसको ऐड करेंगे YNE। अगर ये इथ है, अगर वहाँ पे 2 कार्बन है तो ये बनेगा ETH, इथ, YNE, इथाइन बनेगा ये। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन 2 है तो C2H2 इंटू 2 तो ये बनेगा C2H, 2 2s are 4, 2 में से 2 माइनस करो तो 2 ही रहेगा, ये बनेगा C2H2। व्हाट इज C2H2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो 2 हैं तो ये इथ है। अब देखेंगे वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है या नहीं। ये कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन नंबर 1, एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जिस्ट होंगे। लेकिन कार्बन की वैलेंसी जो है अभी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, क्योंकि इसके भी अभी 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके भी अभी 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड वजूद में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जब 3 बॉन्ड है तो ये कार्बन 2 है तो इथ है, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड है तो लास्ट पे आप लगाएंगे YNE, ये बनेगा इथाइन, ये बनेगा इथाइन। और इस इथाइन का नाम, दूसरा नाम है एसिटाइलीन, ACETYLENE, एसिटाइलीन। तो यहाँ पे साइंस में हम इन सारे अल्काइन्स को एसिटाइलीन कहते हैं, बिकॉज दिस एसिटाइलीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस अल्काइन ग्रुप। यहाँ पे जो है कार्बन 1 एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। अगर हम कार्बन 1 देंगे तो उस सूरत में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये कंपाउंड फिर एग्जिस्ट नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो इसका पहला मेंबर है वो इथाइन है, वो एसिटाइलीन है।
This was all about alkenes and alkynes. Thank you.